Morning everyone. Today we read chapter 14, class 5th, punctuation. Punctuation is the use of various signs or marks in written language to bring clarity to the meaning of a sentence or passes. Punctuation का यूज़ हम किसी भी सेंटेंस या पैसेज को सही लैंग्वेज में लिखने, उसमें जो मार्क्स लगे होते हैं सही मार्क्स से लिखने में पंचुएशन का यूज़ किया जाता है। पंचुएशन के यूज़ से हम सेंटेंस को और उसकी मीनिंग को क्लैरिटी से समझ सकते हैं। We use a full stop, a question mark और an exclamation mark at the end of a sentence. हम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन का यूज़ सेंटेंस के एंड में करते हैं। लाइक डॉल्फिन्स आर इंटेलिजेंट एनिमल्स, ये एक स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ फुल स्टॉप लगेगा लास्ट में। आर डॉल्फिन्स इंटेलिजेंट एनिमल्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या डॉल्फिन्स इंटेलिजेंट एनिमल्स होती हैं? तो क्वेश्चन पूछा है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा। हाउ इंटेलिजेंट डॉल्फिन्स आर, कितनी इंटेलिजेंट हैं डॉल्फिन्स? तो ये आपको एक्सक्लेमेशन, एक भाव बताया गया है बोलकर कि हाँ डॉल्फिन्स कितनी अच्छी, कितनी इंटेलिजेंट होती हैं, तो इसलिए इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा। नेक्स्ट है अ कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट वर्ड्स और फ्रेसेस इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में किसी भी वर्ड्स या फ्रेसेस को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स सच एज यस, नो, वेल, ओ, इनके बाद भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। टू सेपरेट द नेम ऑफ द लिसनर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड टू शो अ पॉज और अ ब्रेक बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। और कॉमा का यूज़ किसी भी सेंटेंस को बीच में ब्रेक करने या पॉज करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। लाइक 20 स्टूडेंट्स, 3 टीचर्स एंड 2 हेल्पर्स वेंट फॉर द ट्रिप। ट्रिप में 20 स्टूडेंट गए थे, 3 टीचर्स गए हुए थे और 2 हेल्पर्स। तो 3 टीचर्स और 2 हेल्पर्स के बीच में एंड का यूज़ है तो यहाँ कॉमा नहीं आएगा। कभी भी एंड के आगे या पीछे कॉमा का यूज़ नहीं होता है। 20 स्टूडेंट और 3 टीचर्स के बीच में कॉमा का यूज़ होगा क्योंकि हमें 20 स्टूडेंट्स को अलग करना था और 3 टीचर्स को अलग करना था। तो किसी भी वर्ड को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फिर यस, अब देखिए आपको बताया गया था कि येस, नो, वेल, ओ, इनके बाद भी कॉमा आता है। तो येस कॉमा दैट इज़ बॉबीज़ यंगर ब्रदर, ये बॉबी का यंगर ब्रदर है वह। समीर विल यू ब्रिंग मी दैट बुक, समीर से बोला जा रहा है तो समीर को हम अलग कर देंगे और जो उसने कहा है उसको अलग कर देंगे। तो समीर कॉमा विल यू ब्रिंग मी दैट बुक, क्या आप वह बुक मुझे देंगे? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। एवरीवन एल्स स्टेड फॉर द पार्टी बट डैनियल लेफ्ट अर्ली, तो ये 2 सेंटेंस को अलग करने के लिए बीच में कॉमा का यूज़ किया गया है। वी यूज़ एन एपोस्ट्रॉफी टू शो बिलोंगिंग और द रिलेशनशिप बिटवीन 2 थिंग्स। 2 वस्तुओं के बीच में यदि रिलेशनशिप शो करना है तो हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। We also use it as contracts like सानियाज बुटीक। इसमें ये शो हो रहा है कि जो सानिया है और जो बुटीक है वो सानिया का ही बुटीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सानियाज बुटीक, एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हुए। जैसे द प्रोफेसर्स लेक्चर, प्रोफेसर का लेक्चर है, ये रिलेशनशिप शो कर रहा है कि प्रोफेसर ने ये लेक्चर दिया है तो द प्रोफेसर्स लेक्चर। और किसी भी वर्ड को यदि हम कॉन्ट्रैक्शन में लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? आई विल को आई एपोस्ट्रॉफी डबल एल, आई विल। वी यूज़ क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क टू एनक्लोज द एक्सट्रैक्ट
word spoken by a person or to enclose titles of stories, poems, essay and articles. कोटेशन मार्क का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें किसी स्टोरीज़ का नाम दिया होता है, पोएम का नेम दिया होता है, ऐसे आर्टिकल, कोई भी टाइटल या सब टाइटल हो, कोई वर्ड्स बोले गए हों, तो उनको हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। जैसे व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग, एक्सक्लेम्ड स्मिता। स्मिता ने क्या कहा? स्मिता ने कहा है व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग, कितनी वंडरफुल पेंटिंग है। तो ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो स्मिता ने कहे हैं और आश्चर्यजनक हैं। तो ये जो उसने बात कही है उस बात को हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट, आर के नारायण्स स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। इसमें आपका टाइटल शो हो रहा है कि जो आर के नारायण ने स्टोरी लिखी है उसका टाइटल है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो इसको हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। वी यूज़ अ कैपिटल लेटर टू बिगिन अ सेंटेंस एंड फॉर प्रॉपर नाउन। आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है एंड द प्रोनाउन आई इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। और आई कभी भी कहीं भी बीच में आता है तो हम उसको कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 85, पंचुएट एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको पंचुएशन मार्क्स लगाकर फिर से राइट करना है। लाइक मथुरा का एम बड़ा हो जाएगा। मेमोराइज्ड द पोयम, कौन सी पोयम थी उनकी? अब ये सब टाइटल आ गया तो मेमोराइज द पोयम के बाद आप कोटेशन मार्क लगाएंगे। कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे द डैफोडिल्स, फिर लिखेंगे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी तो ये इसके राइटर हैं, पोएट हैं, तो इसको भी हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। विलियम का डब्ल्यू बड़ा और वर्ड्सवर्थ का डब्ल्यू बड़ा। सेकंड, कीपिंग योर हैंड्स। अब फर्स्ट जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनता है तो कीपिंग का कैपिटल आएगा। अब कीपिंग योर हैंड्स क्लीन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। तो ये किसने कहा है? एक्सक्लेम्ड डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी ने कहा है कीपिंग योर हैंड्स क्लीन, यदि हम अपने हाथों को साफ रखेंगे, प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ जर्म्स, तो हम जर्म्स को फैलने से रोक सकते हैं। तो ये कहा गया है, एक स्टेटमेंट है, तो इसको हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे पूरा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एक्सप्लेन्ड डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर में डी कैपिटल आएगा और रेड्डी का आर कैपिटल आएगा क्योंकि ये डॉक्टर रेड्डी ने कहा है। लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। थर्ड, कैन आई हैव पीनट्स, ये किसने कहा? रॉबर्ट ने। तो जो सेंटेंस कहा है कैन आई हैव पीनट्स, तो ये क्वेश्चन है तो इसको हम कैन का सी कैपिटल बनाएंगे। इसके बाद में हम लास्ट में पीनट्स के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इस पूरे सेंटेंस को हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, आस्क्ड रॉबर्ट का आर कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। फोर्थ है तरुण, तो तरुण का टी कैपिटल बनेगा। तरुण एक्सक्लेम्ड, तरुण ने बताया, कॉमा, फिर लगाएंगे। अब उसने कोटेशन दिए कि ओ माई रेड पेन इज़ मिसिंग, मेरा लाल पेन मिसिंग है, तो ओ का ओ कैपिटल और इस पूरे सेंटेंस को हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। ओ ये एक भाववाचक है तो एक्सक्लेमेटरी शो हो रहा है इसमें, एक्सक्लेमेशन, तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे माई पेन इज़ मिसिंग और आपका कोटेशन मार्क क्लोज हो जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट है 5, सोनिया। सोनिया का एस कैपिटल होगा। सोनिया सेड, सोनिया ने कहा, कॉमा, फिर क्या कहा? आई हैव टेकन मयंक्स बुक्स विद दैम, तो ये उसने बात कही है तो इसको हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। दे का टी कैपिटल बनाएंगे, फिर वी को हम एपोस्ट्रॉफी लगाकर लिखेंगे। टेकन मयंक्स, मयंक्स के बीच में क्या लगाएंगे? एम, मयंक का एम कैपिटल और एस के पहले एपोस्ट्रॉफी एस लिखते हैं। बुक्स विद दैम के बाद कोटेशन मार्क क्लोज और फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉलन। कॉलन कहाँ लगाते हैं? कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट एन एक्सप्लेनेशन, अ क्यूटो और अ डेफिनेशन। यदि किसी भी लिस्ट को शो करना है, इंट्रोड्यूस करना है या कोई एक्सप्लेनेशन देना है, कोई क्यूटो है या फिर कोई डेफिनेशन है तो उसमें हम कॉलन का यूज़ करते हैं। We also use a colon to distinguish the title from the subtitle and hour from minutes.
जिस तरीके से कोई सबटाइटल या टाइटल देते हैं तो उसके पहले कॉलन का यूज़ करते हैं, या फिर आवर और मिनट को अलग अलग करना होता है तो हम बीच में कॉलन का यूज़ करते हैं। द एग्जामिनीज, आपको नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं। द एग्जामिनीज वर आस्क्ड टू ब्रिंग 3 थिंग्स। एग्जामिनीज ने क्या किया, 3 चीज़ें मंगाई। क्या जो चीज़ें मंगाई तो ये लिस्ट है, तो इसके बाद हम कॉलन का यूज़ करेंगे, फिर लिखेंगे अ पेंसिल कॉमा एन इरेजर एंड अ स्केल। ये लिस्ट बन गई। नेक्स्ट, लेट्स नॉट फॉरगेट द मेन इशू। मेन इशू क्या है, मेन इशू जो भी है उसके पहले हम कॉलन लगाएंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। वी नीड टू क्वाइट यूजिंग प्लास्टिक। ठीक, ऐसे ही पीटर पैन ने क्या बोला, तो पहले कॉलन लगाएंगे। एवरी टाइम यू से यू डोंट बिलीव इन फेरीज अ फेरीज डाई। ठीक, तो ये बात कही है पीटर पैन ने, तो जिसने बात कही है उसके बाद हम कॉलन का यूज़ करेंगे। ऐसे ही ऑडल्स मीन्स होता है, ये एक डेफिनेशन है ऑडल्स की, क्या है, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग प्लीजेंट। तो ऑडल्स के बाद कॉलन लगाएंगे। निहाल बॉट अ कॉपी ऑफ जॉर्ज एलाइट नोबल्स मिडल मार्च। अब उनका ये तो टाइटल था, मिडल मार्च जो था वो टाइटल था। अब इसका सब टाइटल क्या है, अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। तो हम टाइटल और सब टाइटल को अलग करने के लिए बीच में कॉलन का यूज़ करते हैं। ऐसे ही आवर और मिनट को देखिए आपने कैसे अलग किया कॉलन लगाकर, 11 आवर और 34 मिनट। ठीक है ना। द सेमी कॉलन ज्वाइंट्स 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड। सेमी कॉलन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ 2 सेंटेंसेस आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे की बात ही बता रहे होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इट ऑफन रिप्लेस अ कंजक्शन और अ कनेक्टिव। वो शो करते हैं कि कंजक्शन बीच में लगा हुआ है, कनेक्टिविटी है उन दोनों सेंटेंसेस के बीच में। वी ऑल्सो यूज सेमी कॉलन इन प्लेस ऑफ कॉमाज इन अ लिस्ट दैट हैज़ कॉमाज विद इन टाइम आइटम। और किसी भी आइटम के बीच में हम सेमी कॉलम लगा सकते हैं। अगर लिस्ट तैयार हो रही है तो सेमी कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको एग्जाम्पल से भी बताया गया है। रोहिणी नेवर गोज़ आउट आफ्टर डार्क। अंधेरा होने के बाद रोहिणी कभी बाहर नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि शी स्कैर्ड ऑफ गोस्ट, वह भूतों से डरती है। ठीक है ना। तो ये सेंटेंसेस दोनों आपस में रिलेटेड थे ना, रोहिणी के बारे में ही हो रहे थे, तो डार्क के बाद हमने सेमी कॉलन का यूज़ किया। ऐसे ही देयर आर 3 इंपॉर्टेंट डेट्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में 3 डेट्स हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? फरवरी 4 1922, मार्च 12 1930, अगस्त 9 1942। तो हमने फरवरी 4 1922 के बाद सेमी कॉलन का यूज़ किया, फिर मार्च 12 1930 के बाद सेमी कॉलन का यूज़ किया। यदि हम फरवरी 4 के बाद सेमी कॉलन लगा देते, इसका मतलब ये हो जाता कि फरवरी 4 अलग है और 1922 अलग है। तो यदि किसी को ज्वाइंट में रखना है तो कॉमा का यूज़ करेंगे और बाद में सेमी कॉलन से हम उसको थोड़ा सा अलग कर देंगे। इमरान हैड फिनिश्ड हिज वर्क। इमरान ने अपना काम फिनिश कर चुका है, वो कर चुका था। देयरफॉर ही लेफ्ट अर्लियर देन यूजुअल। तो इसके बाद हम सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे दूसरे सेंटेंसेस उसको शो ऑफ करने के लिए कि ये इसी का है। ऐसे ही आपको एक्सरसाइज B, C, D और E करना है, इसी पर बेस्ड है आपकी। इंसर्ट कॉलन्स एट सुटेबल प्लेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें सिर्फ आपको कॉलन को इंसर्ट करना है। लाइक फर्स्ट गॉबल। गॉबल के मीन्स क्या होता है, ये आपकी मीनिंग है। गॉबल मीन्स टू ईट फूड टू फास्ट। सेकेंड, यू नीड टू फिनिश 3 टास्क। 3 टास्क ये लिस्ट है, तो यहाँ पर हम कॉलन का यूज़ करेंगे। वॉश क्लॉथ्स, बाय वेजिटेबल्स एंड माउ द लॉन। थर्ड, जूलियट ने बोला व्हाट इज़ इन आवर नेम। तो हम जूलियट के बाद कॉलन का यूज़ करेंगे क्योंकि उसने कहा है। 4, प्रिया यूज्ड फॉर 4 कलर्स इन हर पेंटिंग। 4 कलर का यूज़ किया है। अब उस लिस्ट को हम अलग कर देंगे कॉलन से, कॉलन लगाएंगे पेंटिंग के बाद, फिर रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट। 5, चार्ल्स डिकेंस रोड द नोवेल ओलिवर ट्विस्ट। उसने ओलिवर ट्विस्ट नोवेल लिखा है और उसका टाइटल तो हो गया। अब सब टाइटल क्या है? द पेरिस बॉयज़ प्रोग्रेस। तो हम ओलिवर ट्विस्ट के बाद कॉलन का यूज़ करेंगे और सब टाइटल को अलग कर देंगे।
नेक्स्ट है सी, इंसर्ट सेमी कॉलन एट सुटेबल प्लेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेमी कॉलन का यूज़ करते हुए सेंटेंस को अलग करना है। फर्स्ट, इट इज़ प्लीजेंट आउटसाइड, आई विल गो फॉर अ वॉक। तो ये सेंटेंसेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बस आपको सेमी कॉलन लगाना है, आउटसाइड के बाद लगाएंगे। वन ऑफ द पार्क्स वाज क्राउडेड, फिर सेमी कॉलन, द अदर वाज नॉट। थर्ड, सोना डिड वेल इन स्कूल, सेमी कॉलन, शी वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। फोर, पारुल डिड नॉट लाइक ट्रैवलिंग, सेमी कॉलन, मीना लव्ड इट। इस तरीके से आपको ये पूरी एक्सरसाइज करना है। डी में आपको कॉमास, क्वेश्चन मार्क, कॉलन और सेमी कॉलन सभी का यूज़ करना है, जैसे कि मैंने किया। फर्स्ट जैसन का जे बड़ा, आगे फिर हमने ताजमहल इन आगरा के बाद रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, इन दोनों के बीच में कॉलम कॉमा का यूज़ करके इन दोनों को अलग किया, एंड चार मीनार इन हैदराबाद। ठीक है, ऐसे आपको जहाँ पर भी जो चीज़ यूज़ करना है, जो यूज़ हो रही है, उसको यूज़ करते हुए आपको ये एक्सरसाइज फिल करना है। और लास्ट में ई एक्सरसाइज में भी आपको पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करके शॉर्ट डायलॉग्स को दोबारा से लिखना है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क।